हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा प्लम्बम मेटालिकम के बारे में। प्लम्बम मेटालिकम मनी जो लेड मेटल होता है उससे बनाई जाने वाली एक होम्योपैथिक दवा है। जो लेड है एक इनर्ट मटेरियल है, लेकिन इसका भी प्रयोग होम्योपैथी में किया गया। डॉक्टर हेरिंग ने इसको क्रूड फॉर्म को पोटेंटाइज करके इंटरनल फॉर्म में लेने के लायक इसको बनाया और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स रहे। बाकी किसी भी सिस्टम ने इस एक पॉइजनस मेटल से भी कभी होम्योपैथिक दवा बन सकती है ऐसा नहीं सोचा गया, लेकिन होम्योपैथी में इस मेटल से भी होम्योपैथिक दवा बनाई जाती है और जिसका नाम है प्लम्बम मेटालिकम, यानी लेड से बनाई जाने वाली होम्योपैथिक दवा के बारे में आज हम जानेंगे। ये जो दवा होती है इसका जो मेन एक्शन होता है वो आपके नर्व्स पर होता है, आपके ब्रेन पर होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड पर होता है और आपके पेट से संबंधित रोगों में भी इस दवा का प्रयोग होता है। ये जो दवा मशहूर है सबसे ज़्यादा वो है पैरालिसिस के केसेस में, यानी लकवे की बीमारी के लिए बहुत अच्छी दवा है, जिसको हम पूरी डिटेल में भी जानेंगे किस तरह के लक्षणों पर इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की बात करते हैं जो पूरी ही मेडिसिन के सिम्टम्स में पाया जाता है। जैसे सबसे पहला सिम्टम, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है सेंस ऑफ रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको खिंचाव महसूस होता हो, पीछे की तरफ खिंचाव महसूस होता हो, तो सेंस ऑफ रिट्रैक्शन पेट की जो वॉल्स होती है, एब्डोमिनल वॉल्स होती है, उसमें लगातार बना रहता है। ऐसा लगता है कि जो आपके पेट की दीवारें हैं, जो एब्डोमिनल वॉल्स हैं, उसको किसी धागे के थ्रू पीछे रीढ़ की हड्डी तक खींचा जा रहा है। ये कांस्टेंट सिम्टम बना रहता है प्लम्बम मेटालिकम में। प्लम्बम मेटालिकम के अंदर दो इंपॉर्टेंट और सिम्टम्स होते हैं। जैसे पैरालिसिस यानी लकवे के समय क्या होता है कि इसमें या तो हाइपर एस्थीसिया होता है या एनेस्थीसिया होता है। हाइपर एस्थीसिया मतलब बहुत समय तक आपको बहुत तेज उसमें दर्द रहेगा, ऐसे लगता है कि आपको इसको छुए नहीं, छूने से प्रॉब्लम बढ़ेगी, और अगर लगातार ये हाइपर एस्थीसिया बना रहता है तो बाद में वो एनेस्थीसिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके शरीर का या किसी भी पेशेंट के शरीर का कोई ऐसा भाग जिसमें लकवा है या लकवे से पहले बहुत ज़्यादा उसमें पेन रहा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू टच रहा, और अब एनेस्थीसिया यानी वो अब चाहे छुओ या ना छुओ कुछ डिफरेंस नहीं मेक करता, तो उस केसेस में भी प्लम्बम मेटालिकम यूज़ होता है। तो जो पैरालिसिस ऑफ द सिंगल मसल के लिए एक बहुत अच्छी दवा है, स्पेशली जो आपके एक्सटेंसर्स होते हैं। दो तरह की मसल्स होती हैं, एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स। एक्सटेंसर्स का मतलब ये हुआ कि वो मसल्स जो आपके जैसे आपके ये हैंड है तो इसके बीच में जो एंगल को कम करती है वो फ्लेक्सर मसल है, जो एंगल को बढ़ाती है वो एक्सटेंसर मसल काम करेगी। तो ऐसी मसल्स जो आपके एंगल्स को बढ़ाती है, यानी आपके हाथ को अगर आप दूर करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो वहाँ पर जो काम करती है उन मसल्स को एक्सटेंसर मसल बोलते हैं, और उनकी पैरालिसिस के लिए ये बहुत अच्छी दवा है। जो क्यूप्रम मेटालिकम होती है वो फ्लेक्सर्स के पैरालिसिस के लिए अच्छी दवा है। उसमें क्या होता है कि जो आपकी मसल्स आपके शरीर के पास लाने में हेल्प करती हैं, आपके हाथ को पास लाने की कोशिश करती हैं, वो फ्लेक्सर्स मसल्स होती हैं। ये प्लम्बम मेटालिकम आपके फ्लेक्सर्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जैसे पियानो प्लेयर्स हैं जो बार बार पियानो को बजाते हैं, उसके बाद उनके हाथ में एकदम दम नहीं रहता है, ये पैरालाइज जैसा हो जाता है, तो ऐसे केसेस में प्लम्बम मेटालिकम काम करती है। प्लम्बम मेटालिकम ऐसा देखा जाता था कि जो पेंट होता है, जो हमारी दीवारों में घरों में पेंट होता था, उसमें लेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता था है। उसको दीवारों पर अगर हम पेंट करते थे तो उसमें जब लोग रहते थे उनको अक्यूट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या एकदम सिवियर एब्डोमिनल पेन हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी प्लम्बम मेटालिकम यूज़ होता है, जहाँ पर ऐसे घर में रहने से, जहाँ पर नई नई दीवारें पेंट हुई हों, उसके कारण पेट में दर्द हो जाए, या वो पेंटर्स जो रेगुलरली पेंट करते हैं उनको लगातार पेट में दर्द बना रहे, अक्यूट कॉन्स्टिपेशन रहे, फीकल टाइप की जो वॉमिटिंग हो, ऐसे केसेस में ये दवा यूज़ होती है। जो प्लम्बम मेटालिकम का कॉन्स्टिपेशन होता है बहुत ही करेक्टरिस्टिक होता है। इसके अंदर जो स्टूल्स होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, एकदम इम्पैक्टेड स्टूल्स होते हैं, मतलब जो मल होता है इतना सख्त होता है कि उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा पेंटर्स के अंदर भी देखा जा सकता है या ऐसे लोगों के अंदर भी देखा जाता है जिनके अंदर जो मसल्स ऑफ द जो एंटिस्टीन है, जो आपके आंतों की जो मसल्स काफ़ी पैरालाइज हो जाती हैं, वीक हो जाती है, सो दैट दे कैन नॉट एक्सपेल आउट द फीकल मैटर। इसके कारण वहाँ पर इम्पैक्शन हो जाती है।
तो इम्पैक्टेड स्टूल को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम देखा जाता है कि जो स्टूल होता है बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही ड्राई होता है, बहुत बहुत दिन तक उसमें सेंसेशन नहीं होती है और पैरालाइज जैसा हो जाता है, इसको निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। शीप डंक लाइक स्टूल के लिए यह दवा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इसमें आपकी आंतें अगर बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं कि आप स्टूल को पास नहीं कर सकते हैं, बहुत ही सिवियर काइंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन अगर रहती है, तब ये दवा दी जाती है। ये दवा को प्लेटिना के बाद दिया जाता है, क्योंकि प्लेटिना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो बहुत ही अक्यूट कॉन्स्टिपेशन के लिए होती है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होती है, बहुत ही ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग जो फोर्स की ज़रूरत होती है। तो वैसे केसेस में आप कॉन्स्टिपेशन के लिए प्लम्बम मेटालिकम को दे सकते हैं। अगर आपने एलुमिना दिया उसने वर्क, अगर आपने प्लेटिना दिया उसने वर्क नहीं किया, तो आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स का देखा जाता है वो है एट्रोफी, यानी कि जो भी पार्ट आपके पैरालाइज्ड हैं, वीक हैं, नमनेस आ रही है, उसमें बहुत ही सिवियर, बहुत ही फास्ट एट्रोफी होती है। मसल्स बहुत ज़्यादा लॉस होती है। जैसे आपका इन केस अगर कोई भी पेशेंट है उसको पैरालिसिस हो गया है, पैर का पैरालिसिस है, हाथ का है, तो बहुत ही तेज़ी से वो मसल्स का लॉस होने लगता है। काम तो हाथ नहीं कर पा रहे, लेकिन जो मसल्स का लॉस होता है बहुत ही तेज़ी से देखा जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा स्पाइनल स्क्लेरोसिस, यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी हार्डनिंग के कारण भी आपको मस्कुलर एट्रोफी हो सकती है। मसल्स का जो जेनेसिस होता है, मसल्स का जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, वो ख़त्म होने लगती हैं। ऐसे केसेस में भी ये दवा दी जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो कि काफ़ी इग्नोर्ड रहता है, बहुत ही हार्डली ऐसा होता है कि लोग प्लम्बम मेटालिकम को मेंटल इश्यूज़ में देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है जहाँ पर ये दवा दी जानी चाहिए। वो है मेंटल फटीग। पेशेंट को बहुत ज़्यादा थका थका सा महसूस करता है। पेशेंट को देख करके ही पता लग जाता है कि पेशेंट कितना ज़्यादा परेशान है, कितना ज़्यादा उसको दर्द है, तकलीफ़ है। चेहरा एकदम संकन रहता है, एकदम कोई चेहरे पे कोई चमक नहीं होती है, कंफ्यूज रहता है, हमेशा अकेला रहना चाहता है, और मेमोरी का बहुत बड़ा इसमें इशू रहता है। पेशेंट अपने शब्दों को जो यूज़ करता था, यूजुअली जो जिन बातों को कह लेता था, जिनको पहचान लेता था, उन सबको बोल नहीं पाता है। चीज़ें उसको पता है उसको क्या कहनी है, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसको शब्द नहीं मिलते इन शब्दों को बोलने के लिए, जैसे कि लैक कैनाइनम मेडिसिन में होता है। तो ये बहुत अच्छी दवा है जहाँ पर मेंटल वीकनेस बहुत ज़्यादा है, मेंटल फटीग बहुत ज़्यादा है, लैसिट्यूड है, किसी से मिलने का मन नहीं होता है, लिथार्जी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। रिसेंटली मेरे पास एक केस थी जिसमें एक फीमेल हैं मिसेस गुप्ता, उनके अंदर ये था कि उनको वो बहुत कुछ बोलना चाहती हैं। उनका कोई अभी ऑपरेशन भी हुआ था, तो वो बहुत कुछ बोलना चाहती हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकती क्योंकि उनको शब्द ही नहीं मिलते हैं बोलने के लिए, और वो बेचारी बैठी की बैठी रह जाती हैं। कहना बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन वो बोल नहीं सकती हैं क्योंकि उनको शब्द ही नहीं मिलते, वो भूल गई हैं। उनकी जो मेमोरी इतनी ख़त्म हो चुकी है कि पूरा जो शब्दों को बोलती थी, जो वोकैबुलरी थी, वो उनके गायब हो चुकी है, और हमेशा वो अकेला रहना चाहती हैं। किसी से मिलना जुलना एक बहुत बड़ा टास्क लगता है, उसको टालती रहती है। ऐसे केसेस में प्लम्बम मेटालिकम ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स अभी मिल रहा है। तो प्लम्बम मेटालिकम को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। अगर मेंटल केसेस में ऐसे एपैथी मिलती है, लॉस ऑफ मेमोरी मिलती है, तो हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं इस दवा को। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एक जो आपके गम लाइंस होते हैं, एक डिस्टिंक्ट ब्लू कलर की लाइन मिलती है। ज़रूरी नहीं कि हर केस में मिलेगी, लेकिन लेड पॉइजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जिन लोगों के अंदर क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग होती है, यानी जैसे पेंटर्स हैं जो रेगुलरली पेंटिंग करते हैं, तो वो लगातार उसको इनहेल कर रहे हैं, जो फ्यूम्स होते हैं जो पेंटिंग करने के बाद जो निकलते हैं, तो उनके दांत में, उनके गम्स में अगर आप देखेंगे तो ब्लू कलर की लाइन बन जाती है, जिसको लेड पॉइजनिंग का एक बहुत ही डायग्नोस्टिक फीचर बोला जाता है। तो ऐसे केसेस में भी हम, उनका कोई तकलीफ अगर होती है तो हम प्लम्बम मेटालिकम को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम पैरालिसिस के बारे में। तो पैरालिसिस चाहे टोनिक क्लोनिक पैरालिसिस हो, सिंगल या एक ग्रुप ऑफ मसल्स का पैरालिसिस हो, प्लम्बम मेटालिकम बहुत अच्छा काम करती है। इसके अंदर जो एक्सटेंसर्स होते हैं उस पर इसका एक्शन रहता है। एट्रोफी रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा जो मसल्स होते हैं, मसल का लॉस बहुत फास्ट होता है इसमें। जो पेन होते हैं, जो भी आपके पैरालिसिस में पहले आपको पेन रहेगा, बाद में पेन लेस हो जाती है, तो जो पेन्स रहते हैं वो रात में बढ़ते हैं। प्रेशर से इसमें रिलीफ मिलता है, मोशन से इसमें एग्रेवेशन होती है।
तो प्लम्बम मेटालिकम के केस में हम ज़्यादातर ये केसेस में जब देखते हैं तो कॉन्स्टिपेशन, जैसे कि मैंने बताया, इम्पैक्टेड स्टूल है, इंटेस्टीन में बहुत इश्यूज हैं, वीक हो गई हैं उसके कारण, या एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जहाँ पर ये दवा दी जाती है वो है इंटरसेप्शन, यानी जो आपके आते हैं वो फंस जाए आपस में, या हर्निया बिगड़ जाए, चाहे इंग्वाइनल हर्निया हो, फीमोरल हर्निया हो, जो आपस में एकदम इम्पैक्टेड हो जाए, फंस जाए और उसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिले, बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाए, तो वहाँ पर भी प्लम्बम मेटालिकम यूज़ होती है। बहुत सारे और सिम्टम्स हैं जिसमें ये दवा यूज़ होती है, लेकिन मोटा मोटा यही इंडिकेशंस होते हैं जिसमें ये दवा को प्रयोग करते हैं। अगर हम पोटेंसीज की बात करें तो उसको ज़्यादातर हम हाई पोटेंसी में देते हैं, 30 या 200 CH में इसको लिया जा सकता है अगर आपके साथ ये सिम्टम्स मैच होते हैं। मैं इसको क्लिनिकली ज़्यादातर केसेस में कॉन्स्टिपेशन में और मेंटल इश्यूज़ में और पैरालिसिस के केसेस में यूज़ करती हूँ, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी प्लम्बम मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आप इसके 200 पावर यूज़ कर रहे हो तो हफ्ते में एक बार, 30 पावर यूज़ कर रहे हो तो दिन में 3 बार लिया जा सकता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।